इंट्रोडक्शन कर लिया था हम लोगों ने, सारी चीज़ें आपको दिख रही है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं और आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो को पॉज करके रोक के इंट्रोडक्शन देख सकते हो। तो चलो हम लोग करते हैं मेरे भाई, है ना। चलो ध्यान से देखो। व्हाट इज लूमो एक्सप्लेनेशन टू मीडो बिकमिंग अ डिस्प्यूटेड पीसेस ऑफ लैंड। यानी कि लूमो की जो व्याख्या है ना वो क्या है? घास का मैदान भूमि का विवादित टुकड़ा बन गया था। व्हाट्स लूमो एक्सपेक्शन, जो लूमो की व्याख्या थी वो क्या थी? मीडो बिकमिंग डिस्प्यूटेड पीसेस ऑफ लैंड। तो जो जमीन का टुकड़ा था ना वो क्या हो गया था? एक मतलब युद्ध का एक चीज़ बन गया था, आप बोल सकते हो विवादित जगह बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? लूमो टेल नतालिया डैट हिज एंट ग्रैंड मदर लेंड द ऑक्स मेडल्स टू द पीजेंट्स ऑफ हर ग्रेट ग्रैंड फादर फॉर द। इसमें आपको मैं कितना भी बताऊँ ना, एक ऐसा ये वर्ड है आपके दिमाग में बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ने वाला। ही इज पीजेंट अस टू लैंड 40 years एंड देन वी बिगेन ट्रीट एज देयर ऑन्स। यानी कि अगर मैं इसका आपको हिंदी बता दूं आराम से, क्या बता दूं? हिंदी बता दूं। एक एक वर्ड का जब मैं हिंदी बताऊंगा मज़ा नहीं आने वाला आपको। तो किसानों को अस्थायी उपयोग के लिए बैल घास के मैदान उधार थे, है ना। उनके किसानों ने 40 वर्षों तक भूमि का उपयोग किया और फिर इसे अपना मानने लगे। देखो सिंपल भाषा में जो लूमो नतालिया बताते हैं, है ना, एक खत के माध्यम से कि जो आपके दादा परदादा थे उनका जो ज़मीन था उन्होंने किसान को दिया था। किसान 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं, फिर वो खेत को अपना मानने लगते हैं। सिंपल सा बात है, 40 साल से अगर किसी चीज़ से लगाव होगा तो अपनापन जैसा लगेगा, तो किसान लोग जो थे वो उसे अपना बताने लगते हैं। सिंपल सा बात था, ये सिंपल सा क्वेश्चन आंसर था, है ना। वैसे एग्जाम में आया नहीं ना, आने के चांसेस है, तो कोई बात नहीं। आराम से देखो अगले सवाल के ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डज चुकबो सेज अबाउट लूमोस फादर एंड ग्रैंडफादर। यानी कि जो चुकबो है ना वो कहता है लूमो के दादा के बारे में और उनके पिताजी के बारे में। क्या कहता है? चुकबो सेज दैट लूमोस ग्रैंडफादर ड्रैंक लाइक अ फिश। यानी कि ये कह रहा है कि जो चुकबो कहता है कि जो लूमो के दादाजी है ना वो एक फिश की तरह दारू पीते हैं। एंड फादर दिस ग्रैम्बल टू हेड्स लाइक अ पिग। और चुकबो, है ना, तो अच्छे से याद हो गया होगा। एंड फादर वॉज अ ग्रैम्बलर एट लाइक अ पिग। यानी कि उसके पिता हैं वो सुअर की तरह खाना खाते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हिंदी भी देख सकते हो, सेम वही चीज़ें हैं, है ना। चलो, तो चुकबो कहता है कि लूमो तेरे दादा और पिता एक पियक्कड़ है और एक भूखड़ है। जो शराब पीता वो मछली की तरह और जो खाना खाता सुअर की तरह। पापा जी सुअर की तरह खाना और दादाजी मछली की तरह दारू पीते थे, है ना। वाई डज लूमो रिफर टू द लैंड सेटलमेंट्स। यानी कि लूमो भूमि के बंदोबस्त के लिए, इंतजाम के लिए क्या उल्लेख करता है, क्यों कहता है? तो ध्यान, ही डिड सो एज असर्ट दैट नाउ देयर इज नो डिस्प्यूटेड अबाउट द ऑक्स मेडोस। यानी कि उन्होंने यह दावा करने के लिए ऐसा किया अब बैल घास मैदान को लेकर कोई विवाद नहीं होगा। जो ये ज़मीन था ना जहाँ घास उगाया जाता था बैलों के लिए, तो अब उस ज़मीन के लिए कोई नहीं लड़ेगा, कोई विवाद नहीं होगा। इसका बारे में उल्लेख किया था। किसने उल्लेख किया था? पूछते का तो लूमो ने, है ना। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी घुमा के पूछेगा। अगला सवाल है कि व्हाई डज ही कंप्लेन ऑल द टाइम टू क्या है? पैल्पिटेशन एंड वेन्स थ्रोबिंग। यानी कि हर समय धड़कन और नसें फड़कने की शिकायत क्यों करता है? यानी कि धड़कन धड़क रहा है, नसें फड़क रही है, फड़फड़ मार रही है, क्यों शिकायत करता है? तो देखो, बिकम द लूमो वॉज सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम। लूमो जो था ना वो अपने दिल के बीमारी से बेचारा ग्रसित था। एंड ही हैड शॉर्ट टेम्पर, और दिमाग से भी थोड़ा क्या बोल सकते हो, स्वभाव से भी गुस्सैल था, है ना। तो इसीलिए वैसा था, तो बोलते रहता था कि मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नसें फड़फड़ मार रही है। सिंपल सा बात था। और अगला सवाल है जो कि 5 नंबर और लास्ट सवाल है ना। कह रहा है कि वाई डज नतालिया क्राई एंड वीप टू नो दैट लूमोस हैज़ कम टू प्रपोज टू हर। यानी कि नतालिया यह जानकर रोती है, क्या? वीप टू नो दैट लूमो हैज़ कम प्रपोज टू हर। क्या लूमो उसे प्रपोज करने आया है? क्योंकि नतालिया लूमो से प्यार करती थी तो उसे डर लग रहा था वो किसी को प्रपोज ना कर दे। क्लियर है ना। देखो इसका आंसर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। कह रहा है कि नतालिया वॉज ऑल्सो इन लव विथ लूमोस। नतालिया पहले से ही लूमो के प्यार में पागल थी। एंड eager टू गेट्स मैरिड, वो शादी करना चाहती थी विथ हिम, बट सी हैड ईटन हिम बैडली। लेकिन लूमो जो था उसने बहुत बुरी तरीके से उसे छोड़ा था। नाउ सी फेयर डैट हैड नो चेंज हिम माइंड, और वो सोच रही थी नतालिया कि कहीं लूमो बदल ना जाए अपने दिमाग से। सो ही बेगन टू वीप एंड क्राई, उसके कारण वो रोने लगती है, चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। क्लियर है ना।
कौन? नतालिया किसके प्यार में पागल थी? लूमो के प्यार में, याद रखना।